जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 7 को, जिसमें आज आप ब्रह्मा जी द्वारा भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करने का वृत्तांत सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह अध्याय। तो श्री सूत जी महाराज बोले कि तदंतर उन दोनों वीरों को देखकर शरव शास्त्र वेदता ब्रह्मा जी साम दान वेद आदि नीति के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपाय सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिनके बल की जानकारी ना हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता। यदि मैं इस समय इन दोनों मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी और निर्बलता प्रदर्शित करने पर इसमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इसके साथ इस समय में ना तो दान नीति और ना ही भेद नीति को भी उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेष नाग पर सोते हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वे मेरी विपत्ति अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल नाल का आश्रय लेकर पद्म योनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक भगवान विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबोधन के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे दीनानाथ, हे हरि, हे विष्णु, हे भक्तों की पीड़ा हरने वाले, दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्रचित वाले, हे चक्रधर, हे देवेश, हे दुखनाशक, अब आप उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगत सृष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि के पालन करता, यह दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे जगतपति, मैं इस समय संकट ग्रस्त हूँ, क्या ये सब आप नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपके जगत पालन का जो नियम है वह निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश हो गए हैं, जिसके कारण ये धर्मात्मा जग नहीं रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मध्य में चूर ये दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई और है भी नहीं। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन तथा निष्पंदन कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि निद्रा उनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं भगवान विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान विष्णु जी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए इस प्रकार सो रहे हैं, जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है, तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अतः जब मैं योग निद्रा का स्तवन करूंगा, जिसकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्यत होंगे, तदंतर ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उस योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, इस जगत का कारण आप हैं। वेद वाक्य से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हे अम्ब, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोकों को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को भला कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो
मोड़ हो गया हूँ और यह विष्णु भगवान पर्वत होकर सो रहे हैं। यह समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाले भगवती करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुणा का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत की उत्पत्ति करने वाला बताते हैं। यह महामाया आप सगुण रूप धारण कर नाना वित्त लीलाएं करती रहती है। अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करे तो देवगण अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतः आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भय से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, मधु के साथ भयंकर कैटब को देखकर मैं अत्यंत व्याक्रांत हो चुका हूँ। आपने आपकी योग माया से भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने बस में कर रखा है, अतः वे विपत्ति को नहीं जान रहे हैं। हे महानुभाव, या तो इस समय आप आदिदेव को मुक्त कर दीजिए अथवा इन दोनों मधु कैटब दैत्यों का वध कर दीजिए। इनमें से आपको उचित जान पड़े वह कीजिए। हे देवी, जो मंद बुद्धि वाले प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते वे ही भगवान विष्णु और शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हो चुके हैं। हे देवी, समय के अनुसार वे ही प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, इसीलिए देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन है। अखिल प्रभावाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला ही है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोहजाल में नानाविध लीलाएं करती रहती हैं। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी का सृजन किया, सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हें भगवान विष्णु को निद्रा अभिभूत कर आपने इस समय सुला दिया है। हे अम्बे, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा रखती हैं, तो अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया है। हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं, तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बिके, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप और अपना अद्भुत रूप धारण कर लीजिए। हे बाल लीला कारिणी, आप अपनी इच्छा अनुरूप चाहे मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दें, या तो भगवान विष्णु को जगा दें जिससे वे इन दोनों का वध कर दें। यह सारा काम करने में केवल आप ही समर्थ हैं। और फिर उसके बाद श्री सूत जी बोले कि ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु के शरीर से निकलने वाली तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले भगवान विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए, तब उन भगवान विष्णु जी को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, दुर्गा माता की जय। आज का यह अध्याय यही समाप्त हुआ।